इमेजिन करो दिवाली का फेस्टिवल है और मैं आपके घर पे आता हूँ। नॉक नॉक। हेलो कौन? अंकल जी मैं पार्थ, बस 2 बिल्डिंग आगे रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आना कैसे हुआ? अंकल जी आपके लिए मिठाई का डब्बा और छोटू के लिए चॉकलेट लाया हूँ। हैप्पी दिवाली। अरे सुष्मिता देखो कितना संस्कारी लड़का है, मिठाई का डब्बा और छोटू के लिए चॉकलेट लेके आया है। देखो मेरे जैसे बच्चे किसको पसंद नहीं आते। अरे यार बू क्या कर रहे हो इसके अंदर? मैं अपनी कोई भी तरह की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एज एन ह्यूमन बीइंग मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। अब ये जो सिनेरियो आपके सामने मैंने एनैक्ट किया, इसको वापस से रिपीट करते हैं बट थोड़े से डायनामिक्स चेंज कर देते हैं। नॉक नॉक। हेलो कौन? अंकल जी मैं पार्थ, बस 2 बिल्डिंग आगे रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आना कैसे हुआ? अंकल जी मैं आपके और छोटू के लिए मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ, बट मिठाई के डब्बे के अंदर मिठाई नहीं है बट कोकेन है। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अब ऑब्वियसली ऐसे इलीगल काम करने के लिए मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। बट क्या आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जहाँ पे रैट्स को पहले कोकेन टेस्ट कराया गया एंड फिर बाद में स्वीट वाटर टेस्ट कराया गया। एंड जब अगली बार उन्हें वापस से चूज करने की बारी आई तो उन्होंने कोकेन को ना चूज करके स्वीट वाटर को चूज किया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर इज 8 टाइम्स मोर अडिक्टिव देन कोकेन। मोर अडिक्टिव देन कोकेन? क्या बात कर रहा है पार्थ? यस एब्सोल्युटली यू हर्ड इट राइट। मतलब जितना नुकसान कोकेन नहीं करता उससे ज्यादा शुगर करता है। हाँ जी। अब होता यूं है कि जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो, शुगर आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है। अब डोपामीन एक तरह का हार्मोन है जो आपको अच्छा फील करवाता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको एकदम चार्ज्ड अप फील करवाता है। बट इसका एक कॉन ये है कि ये आपको कभी भी फुल सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए जब भी दिवाली के अंदर आप एक काजू कतली का टुकड़ा खाते हो, तो क्या आप सिर्फ एक काजू कतली का टुकड़ा खाते हो? क्या आपका सिर्फ एक काजू कतली से मन भरता है? नहीं ना। आप जब भी एक काजू कतली खाते हो, कुछ टाइम बाद आपको मन करता है मैं और एक खाऊं, फिर कुछ टाइम के बाद आपको फिर से मन करता है कि मैं और एक खाऊं, और फिर आप ट्रैक लूज कर देते हो कि यार आपने कितनी खा ली। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप काजू कतली कंज्यूम करते हो जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट शुगर है, और शुगर ऑब्वियसली आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों को पसंद है, क्योंकि जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो आपकी बॉडी को अच्छा फील करवाता है। और ऑब्वियसली यार अच्छा फील करना किसको नहीं पसंद। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने बोलूँ जहाँ पे मैं आपको कहूँ अगर आप भूखे हो तो आपको 10 काजू कतली खानी है, तो क्या आप खा पाओगे? कौन कौन खा पाएगा मेरे को तुरंत कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। कमेंट कर दिया? गुड जॉब। अब जब मैंने प्रीवियसली आपको कहा था कि आपको 10 काजू कतली के पीसेस खाने हैं ऑन द स्पॉट, इट वाज एन ईजी टास्क फॉर यू, आपने इजीली उसको कर दिया। बट मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि जैसे आपने 10 काजू कतली के टुकड़े खाए, वैसे ही आपको ऑन द स्पॉट जब आप भूखे हो 10 एप्पल खाने की ट्राई करनी है। ये टास्क आपको काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ेगा एंड आई नो कि 90% ऑफ लोग ये टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे आपको 10 एप्पल खाने हैं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव ईटर नहीं हो तो वो एक सेपरेट केस है, बट आई नो 90% लोग ये टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल में भी देखो यार शुगर होता है, बट एप्पल के अंदर फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और भी न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है। बट सिंपल शुगर के अंदर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है जो आपके बॉडी को ज़रा भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ओवर इट हेल्दी स्टफ एज कम्पेयर टू जंक फूड। आप कभी भी देखना आप जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो इन कंपैरिजन टू हेल्दी फूड्स। देखो यार शुगर वन ऑफ द मेजर रीजंस है टाइप 2 डायबिटीज और ओबिसिटी के लिए। मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे 1 साल तक शुगर को क्विट कर दिया था एंड मैं चाय भी नहीं पीता था, कोई भी तरह की शुगर वाली आइटम्स कंज्यूम नहीं करता था। केक्स, डोनट्स, कुछ भी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर हो उसको मैंने कम्प्लीटली कट आउट कर दिया था। हाँ, अब चाय ना पीने की वजह से 1-2 हफ्ते तक मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखा था एंड मैं बहुत लो एनर्जी भी फील कर रहा था, बट मैंने अपना मन बना लिया था, मेरा माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग था कि यार बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया।
एंड लुक, बाय जस्ट क्विटिंग शुगर मैंने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ शुगर क्विट करने से आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप शुगर क्विट करोगे एंड थोड़ा बहुत लाइट एक्टिविटी करोगे, आपको डेफिनेटिव रिजल्ट्स दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, एनर्जी, एंड आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। बस सिर्फ 15 डेज के लिए शुगर को क्विट कर दो एंड आप नोटिस करोगे कि वेट लॉस कितना ईजी हो गया है एंड आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा सोर करेंगे। अब ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है तो आपको ऑल्टरनेटिव हेल्दी मेथड्स ढूंढने चाहिए, और ना कि सिर्फ एक छोटे से बॉक्स में बंद होके सोचना चाहिए कि बस अब मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो वैसे ही जस्ट बिकॉज आप सिंपल शुगर क्विट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बताऊंगा जो आप शुगर के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हो। मैंने पर्सनली सारी चीज़ें यूज़ की है एंड दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशन एंड शुगर के कंपैरिजन में तो काफ़ी ठीक ही है। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो एंड आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने शुगर को क्विट किया है। नंबर 1, स्टीविया। स्टीविया को इंडिया में मीठी तुलसी भी कहा जाता है। जब भी डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है, डॉक्टर्स उन्हें स्टीविया रेकमेंड करते हैं। स्टीविया आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 कैलोरीज है। 0 कैलोरीज प्लस शुगर जैसा ही टेस्ट, आई मीन शुगर से ज़्यादा ही स्वीट है। स्टीविया इज़ कंसिडर्ड टू बी 200 या फिर 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपके पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस को 23% से कम करते हैं। द ओनली कॉन आई अज्यूम इन स्टीविया इज वो जब आप कंज्यूम कर लेते हो उसके बाद एक आफ्टर टेस्ट रह जाता है आपके टंग के ऊपर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टीविया इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज जैगरी। क्या आपको पता है 20 ग्राम्स गुड़ या फिर जैगरी के अंदर सिर्फ 38 कैलोरीज होती है, वेरएस 20 ग्राम शुगर के अंदर अराउंड 80 कैलोरीज होती है। आप देख सकते हो कहाँ पे 38 कैलोरीज और कहाँ पे 80 कैलोरीज। जैगरी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है और आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो गर्मी के अंदर इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जैगरी पाउडर कंज्यूम करो और ठंडी के सीजन के अंदर आप प्योर जैगरी कंज्यूम करो। आवर थर्ड ऑप्शन इज मिश्री। जब भी शुगर को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है उससे पहले एक छोटा सा फेज आता है जहां पे डर्टी अनप्रोसेस्ड रॉ शुगर को ड्रम्स के अंदर मिल्क के साथ थ्रेड्स डाल के स्टोर कर दिया जाता है। फिर जब कुछ टाइम के बाद ड्रम्स के अंदर शुगर क्रिस्टलाइज हो जाती है तो आपको उसके बाय प्रोडक्ट में मिश्री मिलती है। अनलाइक शुगर, मिश्री भी न्यूट्रिशनल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है। मिश्री आपको कोल्ड एंड कफ से बचाती है एंड ऑल्सो एज एन एनर्जी बूस्टर एक्ट करती है। नंबर 4 इज हनी। आज से ठीक 3000 साल पहले से हम इंडियंस हनी को एज एन स्वीटनर यूज करते आ रहे हैं। शुगर के कंपैरिजन में हनी में काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। 40% fructose, 30% glucose water and minerals such as iron, calcium, potassium and manganese। देखो हनी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्स में इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू प्रेफर। बट मैं आपको ये भी कहता हूँ कि हनी काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है तो आप उसे प्लीज़ मॉडरेशन में यूज़ करें। एंड द लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इज डेट शुगर। अब डेट शुगर सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव है शुगर का। 1 टीस्पून ऑफ डेट शुगर के अंदर सिर्फ 10 कैलोरीज होती है, वेरेज 1 टीस्पून ऑफ शुगर के अंदर 20 कैलोरीज होती है। मतलब टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और हमने हमारे बॉडी को हेल्दी एंड फिट भी बना लिया। अब घर पे डेट शुगर बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, डेट्स को लेना है, उन्हें ग्राइंड करना है, उन्हें छानना है और वाला आपकी डेट शुगर रेडी है। और अगर आपको ये सारी प्रोसेस स्किप करनी है क्योंकि आप मेरे जैसे थोड़े से आलसी हो तो आप सीधा अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो। और तो और डेट शुगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एकदम ज़्यादा कम करती है और आपके बोन डेंसिटी को भी बढ़ाती है। तो ऑल इन ऑल मैं आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है वहाँ पे चीज़ें सिर्फ टेम्पररीली वर्क करती है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको मैंने सब्स्टिट्यूट्स दिए हुए हैं तो आपको मैं लाइफस्टाइल चेंज करने को कह रहा हूँ।
और हाँ यार, मुझे भी लगता था कि यार मैं शुगर के बिना कैसे रहूँगा, कैसे मैं रेगुलरली वर्कआउट करूँगा, कैसे सब रूटीन सेट होगा। बट मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख ली तो उसके बाद आपको वापस से सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। सिमिलरली आप जब अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस कर देते हो, तो जैसे साइकिल चलाना आ गई तो आ गई, फिर आप भूल नहीं सकते उसे। सिमिलरली ये लाइफस्टाइल चेंज भी एक बार आपने कर लिए तो कर लिए, उसके बाद उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो प्लीज़ सिर्फ 15 डेज़ के लिए शुगर को क्विट करो एंड उन्हें रिप्लेस करो। एंड अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो पॉप कर रहा होगा जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इस पर क्लिक करो, अपने आप को और एडुकेट करो एंड अपनी लाइफ को बेटर करो। अरे वेट क्या कर रहे हो, क्लिक करो।